यहाँ पर जीत के प्रति जेएमएम छोड़ करके सीता सोरेन आए हैं, कितने आशान्वित हैं? इसको क्या कहते हैं 200% जीत के प्रति भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि इस क्षेत्र की एक जनता आश्वस्त है। ये सीट बीजेपी का था, बीजेपी फिर से जीतेगी 2024 का चुनाव। आपका जो समय था उस समय के बाद अभी जो समय बहुत चेंज हुआ है। जेएमएम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी रिजिड है, सीट को वापस न लें। स्ट्रॉन्ग कहाँ है भाई? जेएमएम का एक बड़ी ताकत तो के साथ बीजेपी के और भारतीय जनता पार्टी सीट 98 में भी जीती है, 99 में भी जीती और 2019 में भी पार्टी जीती और 2024 में तो जामा विधायक सीता सोरेन जी वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ और प्रत्याशी और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि इस लोकसभा की जनता अस्वस्थ है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत, सीता सोरेन की जीत, कमलपुर की जीत 200% जेएमएम का आरोप है, जेएमएम यह आरोप लगा रही है कि भाजपा ने घर फोड़ा, अब पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया। देखिए हम लोग को घर नहीं छोड़ते, अगर जिन किसी के साथ घर में न्याय ना मिलता तब पानित होते हैं तो स्वाभाविक है कि लोग छोड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा निष्ठुर नहीं है कि लोगों को नहीं छोड़ना, को स्थान देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। और आज सीता सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको प्रत्याशी बनाया और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जैसे पहले चुनाव के कामों में लगे रहते थे उससे कहीं और अधिक उत्साह से काम करते। बैठक में क्या मंत्रणा दी करता हूँ? बैठक हमारा ये शेड्यूल चलते रहता है और चुनाव का समय है तो चुनाव में कार्यकर्ता और जुड़ जाए उसी बात को बार बार हम लोग स्मरण कराते हैं कि भाई हम अधिक से अधिक वोट ला करके मोदी की गारंटी की जो योजना झारखंड में और आपने भी काफ़ी संकल्प यात्रा बहुत किया झारखंड, कितना प्रभाव पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव? ये स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों में जो काम किया गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए यानी देशवासियों के लिए वो किसी से छुपा हुआ है। उसको अगर हम गिनाने लग जाए तो एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन अगर हम झारखंड के ही बारे में बात करें तो आज अगर हम झारखंड राज्य में खड़े ये भी किसकी देन है? भारतीय जनता। झारखंड में विकास की भी जो बुनियाद रखी गई है भारतीय जनता पार्टी। अब याद करिए, नारायणपुर के लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले गांव घर में आने जाने में कितना कठिनाई होती क्योंकि मेरे राजनीतिक सफ़र इसी क्षेत्र से हुआ। जामताड़ा विधानसभा के कोई गांव नहीं है जहां पर हम नहीं गए। बाटुल जी यहाँ बैठे हुए, इनका एक राजदूत मोटरसाइकिल था, चैन में गिर जाता था, हमने सड़कें इतनी खराब थी। जहाँ रात होता था वहीं हम लोग सो जाते थे, वहीं हम लोग रात बिताते थे। सर उस समय और के चुनाव आज क्या अरे वही मैं कह रहा हूँ कि आज स्थिति क्या है, आज हर गांव आप गाड़ी से पहुँचते। अब यहाँ लोग करमदा घाट कैसे लोग पार करते थे पूछ लीजिए, जामताड़ा वाले रानाकुंडा घाट लोग कैसे पार करते थे। राज बनते उन सारे घाटों पर नदी के पर पुल बन गया, बहुत कम समय में बना उसके लिए कोई बहुत लोगों को पीछा नहीं करना पड़ा। तो ऐसे ही मैं लोगों को कहता हूँ, पहले याद करिए बिजली नहीं था गाँव में, मिट्टी तेल के लिए अलग बात है कि उसमें डिबरी लोग जलाते थे, लालटेन जलाते थे। आज भी कुछ लोग दिन में लालटेन लेकर के लोग घूमते हैं, वो लगता है क्या करिएगा ऐसे लोग। लेकिन मोदी जी जब सत्ता में आए हर गांव और घर बिजली पहुंचा दी। अब मिट्टी तेल लोग भूल गया, मिट्टी तेल की कहीं चर्चा भी नहीं होती। आप लोग भी नहीं लिखते होंगे कि मिट्टी तेल ब्लैक हो,
नहीं तो पहले आप लोग खूब लिखते थे बांग्लादेश भेजा जा रहा है, बांटा नहीं जा रहा है। तो ये मोदी जी ने कर दिया। पहले पैसा रहता था तब भी गैस कनेक्शन लोगों को नहीं मिलता था। अब तो हर लोगों के घरों में गैस है, जितना चाहो उतना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम किया, गरीब कोई भूखे नहीं रहे तो 5 किलो अनाज प्रत्येक महीना दे रहे हैं, गरीब भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के बीमा भी हो रहे हैं, अब उसका भी गरीब लाभ उठा रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि अगर ये आज दिखाई पड़ रहा है, ये तो कांग्रेस ने तो कितना साल राज किया, 50, 55, 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया देश में, गांव की हालत कभी नहीं सुधरी। झारखंड वासियों को कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया, राज नहीं बनाया, बल्कि जो राज बनाने वाले लोग लड़ाई लड़ रहे थे उन लोगों को परचेज किया, जीता जागता उदाहरण। इसलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किया आज, इसलिए देश की जनता ही नहीं दुनिया में नरेंद्र मोदी संगठन एकजुट होकर के सीता सोरेन को मदद करेगी, बिल्कुल सब लोग कर रहे हैं। हम तो सब मंडल के यहाँ बैठक में उपस्थित हैं सब। क्योंकि सुनील सोरेन को टिकट नहीं मिला, इससे भी कुछ नहीं, लोग ऐसा कुछ नहीं है, टिकट तो होते रहता है, कोई आज मिलता है कोई कल मिलता है, ऐसा नहीं। 14 लोकसभा सीट में क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि झामुमो बोला कि हम 14 चुनौती दी इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। माइक उनका निकाल।